पवन, अरे ओ पवन, कहाँ मर गया? जल्दी आ। जी मालकिन आया। क्या हुआ? ये बता, मैंने तुझसे कितनी सब्जियां लाने को बोला था? 5 सब्जियां बोली थी मालकिन। और तू लाया कितनी है? सिर्फ 4 सब्जियां। आलू नहीं लाया क्या? आलू तो ली थी मालकिन। हाँ याद आया, वो मैं आलू उसी दुकानदार के पास छोड़कर चला आया। और मालकिन वो मैं आलू झोले में डालना ही भूल गया। तेरे पास इतना पैसा है कि तू भूल जाता है क्या लेना है और क्या नहीं। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जा जल्दी बाजार और आलू लेके आ। जी मालकिन। और हाँ, घर जल्दी आना, अभी घर का सारा काम भी बाकी है। जी मालकिन। रुचि, एक गिलास पानी लाना जरा। सुनिए जी, वो मैं कह रही थी, आप इस नौकर को घर से निकाल क्यों नहीं देते? कोई दूसरा नौकर रख लीजिए। क्यों, क्या हुआ? फिर कोई गलती कर दी क्या पवन ने? एक गलती करे तो समझ में भी आता है, रोज रोज नई नई गलतियां करता है। अब आज का ही देख लो, मैंने उससे 5 सब्जियां मंगाई थी और लाया था 4 सब्जियां, और ऊपर से बाजार में आलू भी भूल आया और पैसे भी दे दिए उसको। अरे कोई बात नहीं, दिन भर बेचारा घर में काम करता रहता है, भूल गया होगा। आप तो हमेशा उसकी ही तरफ बोलते हैं। बात उसकी तरफ बोलने की नहीं है, बात है ईमानदारी की। अगर अभी हम दूसरा कोई नौकर लाते हैं, वो पता नहीं कैसा निकल जाए। अब पवन को ही देख लो, वो इतने दिनों से हमारे यहाँ काम कर रहा है, उसके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। अब बेचारा इंसान ही है, हो जाती हैं छोटी मोटी गलतियाँ। आप ही करो उस पर भरोसा, मुझे बिल्कुल नहीं है। वो मालकिन जी आलू ले आया। अरे ले आया है तो अच्छी बात है, इसको किचन में रखना, क्या मेरे सर पर रखेगा? जी मालकिन। देखा आपने, बस इसीलिए मुझे इस पर गुस्सा आती है। अरे छोड़ो तुम भी, जाओ अच्छा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ जाके। इस पवन ने इतना गीला पोछा लगाया। पवन इधर आ। जी मालकिन। बेवकूफ, इतना गीला पोछा लगाया जाता है? और अगर लगाया ही था तो फैन ऑन कर देता। वो मालकिन, मैं फैन ऑन करना भूल ही गया। मैं तो तेरे भूलने की बीमारी से परेशान हूँ। तेरे चक्कर में अभी मेरी टांग टूट जाती तो। मालकिन जी, आपने मुझे फालतू में मार दिया। आप देखकर नहीं आ सकती थी क्या? क्या कह रहा है? फालतू में मारा? रुक जा, अभी मालिक से कहकर तुझे नौकरी से निकलवाती हूँ। अरे मालकिन जी, ऐसा मत करिए। वो अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं दूसरी जगह कहाँ नौकरी ढूंढूंगा? मेरी ही गलती है।
अब नौकरी की बात आई तो तुझे डर लग रहा है, और अभी क्या कह रहा था कि मेरी गलती है। आज के बाद अगर तूने और गलती की ना तो तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी, फिर भटकना इधर उधर। चल अब काम कर जाके। परेशान लग रही हो। हाँ, आपके उस नौकर की ही मेहरबानी है। क्या हुआ फिर, क्या कर दिया उसने? आज उसकी वजह से मेरी टांग टूटते टूटते बची। क्या? ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे क्या बताऊं, आज उसने इतना गीला पोछा लगाया और ऊपर से फैन ऑन करना भूल गया। क्या यार, तुम्हें देख के चलना चाहिए था ना, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? क्या आप भी उस नौकर की तरफ ही बोल रहे हैं? जाइए, मुझे नहीं करनी आपसे बात। अच्छा सुनो, इसमें पूरे 20 लाख रुपए हैं, इसको अच्छे से रख देना, ठीक है? क्या 20 लाख रुपए आपके हैं? अरे नहीं, ये मेरे पैसे नहीं है, ये कंपनी के पैसे हैं, ये मुझे रखने के लिए मिले और मैं ये कल तुमसे ले लूंगा। तुम इन पैसों को संभाल के रखना। जी ठीक है। अच्छा सुनो, मुझे अजीत के ऑफिस में थोड़ा सा काम है, तो मैं बाद में मिलता हूँ। हेलो, क्या हुआ रुचि, तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? आनंद, इस बैग में ना पूरे 20 लाख रुपए हैं। अब यही सही समय है घर से भाग जाने का। क्या यार रुचि, इतने कम पैसे लेकर हम भागेंगे? अभी तो तुम्हारे हस्बैंड के पूरी जायदाद पे कब्जा करना तो बाकी है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं बताता हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल यहाँ से बाहर निकल। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मालकिन जी कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। आप मालिक को धोखा दे रही हैं। अबे ओए, तू होता कौन है हमसे ये सब पूछने वाला? और तेरी औकात क्या है? तू एक मामूली सा नौकर है इस घर का और कुछ नहीं। मुझे अपनी औकात पता है, लेकिन तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? मालिक के टुकड़ों पर ही पलता है और उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। और मालकिन, आपको तो सोचना चाहिए ना, वो तो आपके पति हैं, तो आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? रुचि, ये नौकर कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है? अरे अभी तो मैंने कुछ कहा ही कहा है। मालिक को आने दो, फिर बताता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा था। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? और आनंद, तुम कब आए? मालिक, मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा था। अरे तो चुप बैठ, मैं बताती हूँ। आज तो इस नौकर ने हद ही पार कर दी। आपने जो पैसे रखने को दिए थे, ये उनमें से पैसे निकाल रहा था, और जब मैंने मना किया तो इसने मेरे साथ बदतमीजी की। क्या? नहीं मालिक, मालकिन झूठ बोल रही हैं। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? वो तो शुक्र मनाओ कि आनंद सही समय पे आ गया, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। आनंद, तुम ही बताओ ना इन्हें, ये तो मेरी बात पे भरोसा करेंगे नहीं। हाँ भैया जी, भाभी जी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। वो तो शुक्र मनाओ मैं सही समय से आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता यहाँ पे। मालिक, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं और तू सच बोल रहा है? तुझे क्या लगा तू छोटी छोटी गलतियां करता रहेगा और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? लेकिन आज तो तूने हद ही पार कर दी। निकल जा इस घर से, वरना तुझे जान से मार दूंगा। मालिक, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप मुझे घर से मत निकालिए। मैंने कहा ना, निकल यहाँ से। रुचि, क्या है ये सब? अच्छा, तो तुम्हें पता चल ही गया। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें अच्छे से बता देती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। क्या? अरे रुक जाओ, अभी तुम्हें और कुछ भी बताती हूँ। हेलो, हाँ रुचि, बोलो क्या हुआ?
और सुनो, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं आनंद से प्यार करती हूँ। तूने मुझे धोखा दिया। दोबारा हाथ उठाने की सोचना भी मत, क्योंकि रुचि अब मेरी बीवी है। तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुझे तो मैंने अपने सगे भाई से ही बढ़ के माना और तूने ही मेरे साथ ये सब किया। अरे कौन सगा और कौन सौतेला, इस दुनिया में लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, और मैंने भी वही किया। चल अब जा यहाँ से। मैं क्यों निकलूं? ये मेरा घर है। तुम्हारा घर था, लेकिन अब ये मेरा घर है, और तुम्हें उस दिन उस नौकर की बात सुन लेनी चाहिए थी। आनंद, जरा इसे बाहर का रास्ता दिखाना। चल बे, निकल। अरे ये मालिक यहाँ क्यों बैठे हैं? मालिक, आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या हुआ? पवन, वो मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया है। घर से निकाल दिया है? लेकिन क्यों? पवन, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मैं उस दिन तुम्हारी बात मान लेता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। मालिक, मैंने आपसे बताया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मालिक, अब आप क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? पवन, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं मालिक, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, आप मेरे घर में रहिए चल के। नहीं पवन, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। नहीं मालिक, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? आप मेरे ऊपर बोझ थोड़ी ना है, आप चलिए मेरे घर। ठीक है पवन, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। ठीक है मालिक, चलिए। अरे पवन सुनो, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, उससे हम लोग कुछ नया काम शुरू करते हैं, और हो सकता है हम लोगों का बिजनेस चल पड़े और हम लोग अमीर हो जाए। लेकिन मालिक, मुझे ये बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तुम परेशान मत हो, उसके लिए मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। तुम बस मन लगा के काम करना। ठीक है मालिक, जैसा आपको सही लगे। अच्छा, अब चलिए मालिक। आनंद, वो जो पैसे लेकर आने वाला था वो कब आएगा? अरे रुचि, थोड़ा इंतजार कर लो, आता ही होगा। क्या आता होगा? तुम भी ना एक नंबर के पागल हो। पहले वो पैसे दे देता तब उसके नाम जमीन करते। अब अगर उसने पैसे नहीं दिए तो हम क्या कर लेंगे? अरे रुचि, बड़ी रकम है, मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। वो देखो आ गए।
तुम लोग यहाँ कैसे? पैसे देने आए हैं, नहीं चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है, लाओ पैसे दो। ये लो। पवन, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग इतने अमीर कैसे बन गए? वो सब तुम मत जानो कि हम लोग कैसे अमीर बने, हमें देर हो रही है। क्यों मालिक? और हम लोग जा रहे हैं, तुम अपने पैसे गिन लो। रुचि, ये तो नकली पैसे हैं। रुको सालो, तुम मुझे नकली पैसे दे के जा रहे हो? क्या बोला? साले, जबान संभाल के बात करना, नहीं तो तू अपने पैरों से चलकर घर भी नहीं जा पाएगा। लेकिन ये तुम लोग गलत कर रहे हो, मेरे पैसे दो। मालकिन, मैं तो आपको थप्पड़ भी नहीं मार सकता, लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, वो ज़मीन मालिक की थी और मालिक ने अपनी ही ज़मीन वापस ले ली, तो क्या गलत किया? प्रिंस, ऐसा मत करो, नहीं तो मैं रोड पर आ जाऊंगी। क्या बोल रही है तू इसी लायक है। अरे मालिक, रहने दो, मालकिन को मारो मत, नहीं तो इन भाई साहब को गुस्सा आ जाएगा। यार तुम लोग ऐसा मत करो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, अब बर्बाद होने से डर लग रहा है? और तूने जो मालिक के साथ किया उसका क्या? अरे तुझे वो अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानते थे, लेकिन तूने उनके साथ ही धोखा किया, और तू इसी लायक है। चलो मालिक। प्रिंस, ऐसा मत करो, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहाँ ले चलूँ ताकि तू मुझे फिर से धोखा दे सके? चलो वरुण।